हेलो बच्चों, तो ये एनडीएमसी के बच्चों के लिए गणित का पेपर आ चुका है। कक्षा 5वीं का ये पेपर है, वार्षिक आकलन गणित का है और इसके अधिकतम अंक होंगे आपके 40। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये एनडीएमसी के बच्चों के लिए है, कक्षा 5वीं का गणित का पेपर। तो पहला प्रश्न इसमें है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं पहले प्रश्न में, और ये आपका क्वेश्चन है 5 अंक का। ठीक है, एक प्रश्न 1 अंक का है और इस तरीके से 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो 5 अंक के आपके हो जाएंगे। ठीक है, पहला देखिए 5 का गुणज है, मतलब सही विकल्प का चुनाव करना है। 5 का गुणज जो भी है उसके आगे आपको इस तरीके का सही का चिन्ह लगा देना है, जैसे हमने हिंदी के पेपर में किया था। 5 का गुणज है 9, 14, 35 या फिर 48। जो भी सही उत्तर है उसके आगे इस प्रकार का चिन्ह आप बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से दूसरा देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं, डैश फलक होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या उत्तर आएगा बीच में चूज करना है हमें, 8, 7, 6 या 5। अब बताइए एक घन में कितने फलक होते हैं, और जो भी सही उत्तर है उसके आगे आप इस तरीके के सही का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, 12 × 7 + 3, इसका उत्तर क्या है। इस पूरे को आप हल करना है आपको, है ना, और जो भी उत्तर आएगा उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, क्या क्या दिए गए हैं आपको, 86, 85, 87 या फिर 88। ठीक है, इनमें से जो भी होगा उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10, 100, 1000 या 500। उत्तर के आगे आप सही का निशान लगाएंगे इस प्रकार का। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवा क्या पूछा गया है, 3/4 रुपए बराबर कितने पैसे, 50, 30, 75 या 90। क्या उत्तर है इसका, जो भी सही है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। 3/4 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये पूछा है। ठीक है, कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न, सही विकल्प पर आपको लगाना है सही का निशान, और ये आपका 5 मार्क का है प्रश्न। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, सही और गलत। सही और गलत ये भी आपके 5 अंक के प्रश्न है, एक प्रश्न 1 अंक का। ठीक है, तो देखिए पहला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो आप सही लिखेंगे, अगर ये गलत है तो आप गलत लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आप बताइए कि सही है कि गलत है, क्योंकि देखो आपका एग्जाम है, आपको अच्छी तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, अच्छी तरीके से आप करेंगे इसको। ठीक है, सही है तो सही लिखेंगे, गलत है तो गलत लिखेंगे। अब देखिए 7वां, एक घन के सभी पक्ष समान होते हैं, क्या ये सही है या गलत है, लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग। फिर 8वां, निम्न दी गई आकृति सही पैटर्न में है, तो ये जो पैटर्न दिया गया है ये सही है या गलत है, आप बताइए, और अगर सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, क्या ये सही बोला गया है या गलत बोला गया है, यहाँ आपको लिखना है। अब 10वां देखेंगे हम लोग, 47 × 19 बराबर 883, क्या ये सही है या गलत है, यहाँ आपको लिख लेना है। ठीक है, 47 × 19 = 883। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 15 अंक का प्रश्न है, यानी इसका हर एक प्रश्न आपका 3-3 अंक के हैं। ठीक है, तो देखिए 11वां, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 7 के गुणज हैं। तो 7 के गुणज जो भी है ना यहाँ पर दिए गए, उन पे आपको गोला लगाना है। ठीक है, 1 है, 7 है, 14 है, 17 है, 21 है, या आपका 27 है या 35 है। ठीक है, जो भी है उस पे आप गोला इस तरीके प्रकार का लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 12वां, दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा, दिनेश की लंबाई कितनी है। जैसे दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए 55 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा, तो अब बताइए दिनेश की लंबाई कितनी है। तो समझिए आप इस प्रश्न को। ठीक है, और यहाँ उत्तर लिख लीजिए। अब 13वां देखिए, बहुत इजी सा प्रश्न है आपका 12वां, इसको आप अच्छी तरीके से करेंगे। 13वां देखिए, ईशा के पास 1000 रुपए हैं, वह दूध खरीदना चाहती है, 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए है, वह कितने लीटर दूध खरीद सकती है।
तो ये सवाल है आपका, इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम अपना 14वां प्रश्न देखेंगे। एक पैटर्न बनाने के लिए संख्याओं को भरो और जोड़ो। पैटर्न बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जब हम इन सबका जोड़ करते हैं तो हमारे पास 5 यानी 55 बनता है। ठीक है बच्चों, तो क्या ये सब एक तरीके से आपको दे रखा है उदाहरण। अब इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, जैसे 11 + 12। अब इसके आगे हम क्या क्या जोड़ेंगे जो ये बन जाए 155 बन जाए। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या जोड़ेंगे। 11 में 12 जोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या क्या जोड़ेंगे, +20। मतलब ये सारी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है जिन्हें जोड़कर आपका 155 बन जाए। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर कुछ संख्याएं जोड़नी है और एक नया नंबर, एक नई संख्या बनानी है। ठीक है, इसी प्रकार की बनानी है। तो मतलब इस पैटर्न को समझिए, पूरा आपका एक पैटर्न है, ये पूरा दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप हल करेंगे, समझ कर करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या इसमें किया गया है। एक बार आप इसको देखिए, है ना, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न, ये प्रश्न भी आपका 3 अंक का है। अब 15वां देखिए, आपका 15वां प्रश्न है। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे, वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा, कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे। ये दोनों आपको इस बॉक्स में उत्तर देने हैं इन दोनों सवालों के। ठीक है, एक और बार समझते हैं। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे, वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितनी लाइनों में 15 पेड़ लगा पाएगा ये लिखिए, और कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे ये लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। अब देखेंगे 16वां प्रश्न, ये एक चित्रात्मक प्रश्न है। ये 2 बार चार्ट हैं, ये 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान यानी डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर हैं। ठीक है, तो ये 2 बार चार्ट आपको दिए गए हैं, ये अलग अलग दिनों में 4 शहरों के उच्चतम तापमान दिखाते हैं और वो 4 शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। ठीक है, तो अब बार चार्ट से पता करो, इन्हें देखकर पता करना है 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो देखिए ये 1 जून है, इसमें जो भी शहर सबसे गर्म है ना यहाँ पर, वो आपको लिखना है उस शहर का नाम। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है, ये 1 दिसंबर का बार है ना। यहाँ पर देखिए जो भी शहर सबसे ठंडा है जिसका तापमान, वो यहाँ पता कर लिख लीजिए। ठीक है, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव आया। तो ये 1 जून का और 1 दिसंबर का, इन दोनों बार ग्राफ में एक शहर आपको ऐसा बताना है जिनके बीच तापमान में कम बदलाव आया है। तो ये आप बता दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए इसका उत्तर। ये जो पूरा प्रश्न चित्रात्मक प्रश्न है, ये आपका 6 अंक का प्रश्न है, तो अच्छी तरीके से सीखिएगा। अब आपका है वर्णनात्मक प्रश्न। मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ, लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। तो एक मल्लापुरम है, उसमें स्कूल का खेल दिवस हुआ है, लंबी कूद है और लंबी कूद का खेल दिवस है। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। पहली है टीना, मीना, रेहाना, अनु, अमीना। ठीक है, टीना, मीना, रेहाना, अनु, अमीना, ये 5 बच्चे हैं। टीना 3.50 मीटर की कूद सकती है, मीना 4.5 मीटर, रेहाना 4.50 मीटर, अनु 3.5 मीटर और अमीना 3.35 मीटर। ठीक है, ये सारे इतना इन्होंने कूदा लंबी कूद के खेल में। अब इनसे आधार पर प्रश्न है, इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि रेहाना अनु से कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर ज़्यादा कूदी। अब आपको बताना है रेहाना अनु से कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा कूदी है। ये है रेहाना 4.50 मीटर और पूछा गया है कि अनु से कितना ज़्यादा लंबी कूदी है और अनु का कितना है 3.35
5 मीटर। तो आप पता लगाइए, है ना। सेकंड देखिए, यहाँ पर आपको लिख लेना है, पता लगाकर जो उत्तर आएगा, यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। अब सेकंड, टीना कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर लंबी कूदी। टीना देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर अमीना मीना से कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर कम लंबी कूदी। तो अमीना 3.35 मीटर और मीना 4.5 मीटर। तो आपको बताना है अमीना मीना से कितना लंबी कूदी, ठीक है। तो अमीना मीना से कितना लंबी कूदी, इसको आप निकाल लेंगे। अब देखिए चौथा क्या है, मीना और अनु मिलकर कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर लंबी कूदी। मीना और अनु इन दोनों का जो है कूदना, इनको आप जोड़ सकते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा कि मिलकर कितना कूदी, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। 18वां प्रश्न, आपका जो लास्ट प्रश्न है, आखिरी है, निम्नलिखित के उत्तर दो। 4 के पहले 7 गुणज लिखने हैं, 5 के पहले 7 गुणज लिखने हैं, 6 के पहले 7 गुणज लिखने हैं, 4 और 5 का साझा गुणज लिखना है और 5 और 6 का भी साझा गुणज लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आज का पेपर था मैथ का। आई होप आपको अच्छी तरीके से सब समझ आया होगा बच्चों, और इसको अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना है, ठीक है। एकदम अच्छी तरीके से आप लेबल कर करेंगे, इन सबको पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। सो अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में इस पेपर को कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।